लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें टोटल 26 लेटर्स दिए जिन्हें हम अल्फाबेट बोलते हैं। इन अल्फाबेट्स के अंदर 5 वोवेल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? ठीक है, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ। ये जो वोवेल्स होते हैं, कोई भी लफ्ज हो इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी लफ्ज हो उसके अंदर वोवेल्स लाजमी होता है, कोई ना कोई वोवेल लाजमी होता है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट जैसे बी, सी, डी और इसके बाद अब हमारे पास आता है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ड। एक वर्ड। वर्ड को डिफाइन कैसे करेंगे? A group of letters that gives meaningful word. Group of Letters that gives meaning. group of letters which have a meaning. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन। पेन क्या है? एक वर्ड, इसकी मीनिंग कलम। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही एक लफ्ज लिख देता हूँ, क्या ये एक वर्ड है? क्यों ये वर्ड क्यों नहीं? इसकी मीनिंग नहीं। क्योंकि इसकी मीनिंग। ठीक है, बोलो अभी इसे लिख ले, फिर हम आगे चले। अब आगे कहानी में बढ़ा। हमने बात शुरू की थी इंग्लिश, और हम कहाँ तक पहुंचे? वर्ड। अब इससे आगे हमारे पास आता है फ्रेज। ठीक है, फ्रेज क्या होता है? लफ्जों का मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर उनकी कोई कंप्लीट मीनिंग ना हो, उससे हमें कंप्लीट मीनिंग ना हो। फॉर एग्जांपल असलम एंड ये क्या है? ग्रुप है वर्ड्स का, पर इससे हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं, मीनिंग तो मिल रही है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं। असलम एंड रजा, असलम और रजा, इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्या असलम और रजा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अच्छा, ऐसे ही मैं फॉर एग्जांपल तू इन माय क्लास, इन माय क्लास, मेरी क्लास में। अब क्या है मेरी क्लास में? कुछ भी पता नहीं, मीनिंग ये दे रहा है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट Complete meaning. कंप्लीट। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। फ्रेज के बाद हमारे पास आता है सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? Group of words with complete meaning. विद
ठीक है, मेरे लिख लीजिए ग्रुप ऑफ with company ठीक है, मैंने ये लिख दिया। पर मैं एक जुमला बोलता हूँ, आप लोगों ने बताना है कि ये सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आम काट कर खिलाओ, मुझे आम काट कर खिलाओ। इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है मेरे ख्याल में, कुछ तो गड़बड़ है जरा, कुछ तो गड़बड़। अब वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ क्या है सेंटेंस के अंदर, मुझे आम काट कर खिलाओ, क्या गड़बड़ है? अरेंजमेंट सही नहीं है, ठीक है, गुड। अरेंजमेंट जो लफ्जों की अरेंजमेंट है वो सही नहीं। हम सेंटेंस को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग और एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज में आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोगों ने बताना है फ्रेज और सेंटेंस को अलग अलग लिखना हो तो लिखो। चलो, अब बाकी एक्सरसाइज की पहला सेंटेंस में लिखता हूँ, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग ठीक। I am watching horror. She is very. We are eating. Ali is walking in ground. Sarah is playing football. Rafi is not studying math. अब तो Rauf is an intelligent. अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसके अंदर सेंटेंस कौन सा है और फ्रेज कौन सा है। जल्दी से अपनी कॉपीज पे लिखिए।
मैं आप लोगों को बता, आई एम वॉचिंग, ये मैं देख रहा हूँ ड्रावनी, क्या ड्रावनी औरत, ड्रावनी मूवी, ठीक है, क्या देख रहा हूँ, ये मैंने बताया नहीं है, कंप्लीट नहीं बताया सेंटेंस के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है। शी इज वेरी, वो बहुत क्या है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, क्या है, मैंने ये नहीं बताया, तो ये भी क्या हुआ, एक फ्रेज। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये भी मैंने नहीं बताया, तो इट मींस ये भी क्या है, फ्रेज। अली इज वॉकिंग इन ग्राउंड, अली वॉक कर रहा है कहाँ पे, ग्राउंड में, ये यहाँ पे मैंने कंप्लीट बता दिया कि वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है कहाँ पे, ग्राउंड में, इट मींस ये क्या है, सेंटेंस। सारा इज प्लेइंग फुटबॉल, सारा क्या खेल रही है, फुटबॉल, तो ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ, क्योंकि इसके अंदर मैंने कंप्लीट बता दिया कि सारा क्या कर रही है। राफे इज नॉट स्टडीइंग मैथ, राफे क्या नहीं पढ़ रहा, मैथ नहीं पढ़ रहा, तो ये भी ये क्या हुआ, सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया। अब्दुल राफे इज एन इंटेलिजेंट, अब्दुल रऊफ इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब्दुल रऊफ क्या है, एक होशियार शागिर्द है, इसके अंदर मैंने कंप्लीट बता दिया, तो ये भी क्या हुआ, सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात खत्म की थी सेंटेंस, अरेंजमेंट ऑफ, क्या लिख लीजिए हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या मैं इस पूरे को इस एक लफ्ज में लिख सकता हूँ, क्या मैं इस पूरे को इस एक लफ्ज में लिख सकता हूँ, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं है। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में टोटल 3 चीजें होती हैं, कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें। पहली हमारे पास होती है सब्जेक्ट, जो काम करता है, इसे हम डूअर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब, वर्ब को भी हम 2 हिस्सों में लिखते हैं, एक सेंटेंस के अंदर हम वर्ब को भी 2 हिस्सों में लिखते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, किसका, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे, फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा दूसरा हिस्सा आता है वो आता है मेन। अब मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है ऑब्जेक्ट, का मतलब क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो, सब्जेक्ट जो काम करे, उसके बाद वर्ब, कौन सा काम, उस वर्ब को हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, etc, और मेन वर्ब, मेन वर्ब एक्शन वर्ब भी हम बोल सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, अली इज वॉचिंग
नोट किए। वर्ब है हमारे पास वॉच, मैंने इसे लिखा है वॉचिंग। तो एक वर्ब को हम 5 तरीकों से, कितने तरीकों से लिख सकते हैं? 5। पहला जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी हमारे पास होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीसरी हमारे पास होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और किसी किसी जगह पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और या ईएस का इजाफा करते हैं। और कहीं कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम आई एन जी। ये 5 टाइप, इन 5 तरीकों से हम एक वर्ब को लिखते हैं एक सेंटेंस। यहाँ पर कौन सा तरीका है? ये जो लास्ट वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास? वॉच, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा? वॉचिंग। ये जो आगे रूल्स हैं ये भी हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ये लिख लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, सब मुझे 3-3 सेंटेंस लिख के देना, खूबसूरत से 3-3 सेंटेंस, जल्दी जल्दी। ओके, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब इन्हीं सेंटेंस के आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 4 चीजों को अलग करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें सब, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। सेंटेंस, अब सेंटेंस की भी टाइप, हम मेन टाइप्स की तरफ जाएंगे, बकाया टाइप्स हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हम टेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। चलते हैं पहली टाइप, जो हमारे पास पहली टाइप है वो है अगर। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? कैसे पढ़ेंगे? अगर। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आप सबको, अगर आर से पहले कोई वोवेल है तो वो आर क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइलेंट। कैसे पढ़ेंगे इसको? अगर, अगर, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, वो कैसे पढ़ेंगे? लाउडली। ओके, गुड, एक्सीलेंट। इसको लास्ट टाइम मैंने छोड़ के बताया, सब लाउडली। Assertive. ओके, एक्सीलेंट। अच्छा, अब जो असर्टिव टाइप के सेंटेंस की, इसको हम 2 हिस्सों में करते हैं। इसके 2 हिस्से, 2 टाइप्स के लोग, ठीक है। पहला जो है वो है हमारे पास affirmative। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसमें भी आर से पहले क्या है? एक वोवेल है, तो इसका भी जो आर होगा वो साइलेंट पे होगा, नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? Affirmative. ओके, एक्सीलेंट। अब अफर्मेटिव जो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। इसकी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस वर्ब या मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसकी हमें एग्जांपल
इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल आई सब्जेक्ट एम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आई एम ईटिंग किस पे काम कर रहे हैं? आई एम ईटिंग माय लंच। आई एम ईटिंग माय लंच। अब इसकी जो हमारे पास दूसरी टाइप वो हमारे पास है नहीं। इंताया जिसके अंदर हम ना बोलते हैं, जिसके अंदर सिंपल सी चीज याद करते हैं। नेगेटिव के अंदर खाली नोट का इजाफा करना है। कैसे करना है? स्ट्रक्चर से नहीं जानते। पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज अपने ध्यान में रखनी है कि जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में आएगा, मतलब मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी ही रखनी है। जल्दी जैसे लिखते तो आगे चलते। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा सेंटेंस की टाइप्स के बारे में। पहली टाइप हमारे पास है मेन टाइप। पहली टाइप हमारे पास है वो है असर्टिव। असर्टिव के कितने ऐसे किए हमने? दो, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस हमारे पास होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने जो सेकंड हिस्सा इसका किया वो था नेगेटिव। इंताया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डन। अब चलते हैं अब जो दूसरी टाइप हमारे पास आती है अब इसके अंदर ना एक नई चीज है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करें? जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, आर से पहले वोवेल है, उसके बाद फिर से आर। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? कौन करके दिखाए? लाउडली। देखिए, इंटेरोगेट इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये आर तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये आर तो साइलेंट होगा, बट ये आर तो हम पढ़ेंगे क्योंकि इस आर से पहले कोई वोवेल थोड़ी ना। इंटेरोगेटिव कैसे पढ़ेंगे? लाउडली। ओके, गुड। अब इंटेरोगेटिव के भी हम दो हिस्से, कितने हिस्से करेंगे? दो। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल। चले मैं आप लोगों से एक तो सवाल ही कर लेता हूँ। पहला सवाल है मेरा, क्या आप लोगों ने अपना दोपहर का खाना खाया? लाउडली, यस और नो? ऑब्वियसली किसी का जवाब यस होगा, किसी का नो। यही मैं अगर पूछ लूं कि आप लोगों ने अपने लंच में क्या खाया, तो कोई बोलेगा सर मैं 10 पराठे खा के आया हूँ, कोई बोलेगा सर मैं 10 अंडे खा के आया हूँ, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा।
मैं इतनी रोटियां तोड़ के आया हूँ, मैं इतनी तोड़ के आया हूँ। ठीक है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पर हमने दो बार का नोट किया। एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर बात खत्म हो रही है, जो मैंने पूछा कि आप लोगों ने क्या अपना दोपहर का खाना खाया, किसी ने बोला हाँ, किसी ने बोला ना। इससे हमारी बात क्या हो गई, खत्म हो गई, बिल्कुल फिनिश हो गई, कंजर्वेशन हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। ऐसे सवाल को हम बोलेंगे क्लोज एंडेड। क्या बोलेंगे, क्लोज एंडेड। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वर्ब या मेन वर्ब बाद में। चलिए जल्दी से मुझे 3 सेंटेंस बना के दो। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने पहले लिखा था आई एम ईटिंग माय लंच, ये था अफर्मेटिव। अब यही मुझे किसमें करना है, क्लोज एंडेड, इंटरोगेशन। मैं क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब पहले है, हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले लिख दिया, एंड उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट कौन सा था, ये वाला था, एम आई। उसके बाद है वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारे पास कौन सा था, ईटिंग, एम आई ईटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा वर्ब के बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, माय लंच। जल्दी से 3 सेंटेंस। जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सेंटेंस लिखकर भेजे, आई विल चेक। जल्दी। I am playing cricket on the ground. I am, it's an affirmative sentence. Use this structure. Another thing. I am playing football. ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये एक कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके अंदर आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, एम, हमने लिखा एम। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई, एम आई। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेन वर्ब। क्या लिखना है हमने, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है, प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, उसके बाद हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लोज एंडेड सेंटेंस। ठीक है, अब इसके दूसरे से कुछ लिखना हो तो लिखना है। ठीक है, एक और बात मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बात बताऊं, जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं वो कंजर्वेशन को खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म कर देते हैं, मैंने बोला था क्या आपने अपना दोपहर का खाना खाया, आप बोलेंगे या हाँ या ना, तो बात क्या हो गई, वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, क्लोज एंडेड सेंटेंसेस क्या करते हैं, बात को, कंजर्वेशन को खत्म करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इसका हिस्सा है,
वो है ओपिनियन। क्योंकि बात को क्या कर देते, बढ़ा देते, कंजर्वेशन को क्या कर देते, बढ़ा देते। कैसे? मैंने आप लोगों से पूछा आप लोगों ने अपने दोपहर के खाने में क्या खाया, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, किसी ने कितनी रोटियां खाई होगी, किसी ने कितने अंडे खाए होंगे, किसी ने कोई सब्जी खाई होगी, किसी ने कुछ खाया होगा, किसी ने कुछ खाया होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसे याद रखने से बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों को मुश्किल नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर किसमें होगा, पहले हम लिखेंगे एक क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वर्ब एंड वर्ब, ठीक है। What are you, ठीक है, Next. इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं लिखूं what you have seen in the room, what, sorry, have you, sorry, what have you seen in the room। अब what question word, have helping verb, you subject, seen man verb, in the room, room object।